बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर सुना है तो उसमें मैंने आपको किसी भी मैट्रिक्स को उसकी एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने उसमें बेहतरीन कंसेप्ट दिया है। आपने वो लेक्चर ज़रूर सुनना है, तब आपको क्वेश्चन नंबर 1 की जो है वो अच्छी समझ आएगी। मैंने क्वेश्चन 1 अभी कराना है, लेकिन साथ में एक बार फिर थोड़ा सा जल्दी से एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट मैं दे दूंगा। पहले मैं सवाल को स्टार्ट करता हूं, फिर मैं इसकी तरफ आता हूं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें हमें कहा जा रहा है फर्स्ट रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो भी इसके बाकी पार्ट्स हैं तमाम में, इनटू एचेलॉन फॉर्म एंड देन इनटू रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। वो कहता है कि तमाम पार्ट्स में जो गिवन मैट्रिक्स है, पहले उसको मैट्रिक्स को आपने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसी से आगे जो है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी बनानी है। स्टूडेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स ऑलरेडी एचेलॉन फॉर्म में होगा तो उसके लिए ये बातें ज़रूर हो रही होंगी, वरना हम उस मैट्रिक्स को, अगर वो एचेलॉन फॉर्म में नहीं है तो उस मैट्रिक्स पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाकर, अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या होते हैं मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये बात बताई हुई है बच्चों। अब मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को इन शॉर्ट सिर्फ रो ऑपरेशन बोलूँगा। तो हम उस मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशंस लगाकर जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा, अगर वो एचेलॉन फॉर्म में नहीं है तो हम उस मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगाकर उस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर कोई मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में होगा तो उसकी शक्ल या उसका पैटर्न कैसा होगा, उसकी इस तरह की उसके अंदर कंडीशंस हो रही होंगी पूरी। कौन कौन सी कंडीशन? नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा, जिसको हम लीडिंग एलिमेंट कहते हैं, हर रो का जो है वो 1 होना चाहिए। नॉन जीरो या लीडिंग एलिमेंट जो है, हर रो का लीडिंग एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट से मुराद पहला नॉन जीरो नंबर जो है, दैट शुड बी 1। ये बात बहुत जरूरी है। क्या? इन ईच रो नंबर ऑफ जीरोस बिफोर लीडिंग एलिमेंट, जिसको हमने 1 कहा हुआ है, दैट मस्ट बी मोर देन प्रीवियस रो। यानी लीडिंग एलिमेंट से पहले या शुरू में जो जीरोस होंगी, हर रो में लीडिंग एलिमेंट से पहले जो जीरोस होंगी उनकी तादाद ऊपर वाली रो से ज्यादा होगी। ऊपर वाली रो में जो लीडिंग एलिमेंट से पहले जीरोस होंगे वो कम होंगे निस्बतन नीचे वाली रो में, और नीचे वाली रो में निस्बतन ज्यादा जीरोस होंगे ऊपर वाली जीरो से। जैसे जैसे यानी हम नीचे जाएंगे, लीडिंग एलिमेंट से पहले जो जीरोस होंगी उनकी तादाद ऊपर वाली जीरोस से ज्यादा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम एचेलॉन फॉर्म में नीचे जाएंगे तो जीरोस की, लीडिंग एलिमेंट से पहले जो जीरोस की तादाद है वो ऊपर वाली रोज से क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। ये असल इसमें बात मेन यही है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था। और अगर कोई जीरो रो है तो वो शुरू में होगी। फिर मैं आता हूँ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। तो ये मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है, ये खुद तो एचेलॉन फॉर्म में नहीं है, हमने इसको अब क्या है, रो ऑपरेशन लगाकर इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, रो ऑपरेशंस क्या होते हैं? हम एक रो को दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और एक ये भी ऑपरेशन है कि हम किसी रो को किसी नंबर पर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आए यही काम हमने करना है बच्चों। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि ज्यादातर सवाल ऐसे होंगे कि अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो उसमें ज्यादातर यही चीज होगी कि अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो उसके अंदर हम ज्यादातर ये काम करेंगे, क्या कि डायगोनल एंट्रीज को हम 1 बनाएंगे, डायगोनल एंट्रीज को हम 1 बनाएंगे और उन 1 के नीचे हम क्या बनाएंगे, 0। ज्यादातर 3x3 मैट्रिक्स में ऐसा ही हो रहा होगा, तो इसमें भी हम यही काम करेंगे। यहां हम देखेंगे कि ये फर्स्ट रो में शुरू वाला एलिमेंट, इसको क्या होना चाहिए, 1। ये तो ऑलरेडी 1 है,
लिहाजा इस 1 के नीचे हम क्या बनाएंगे, अब जीरोस बनाएंगे। हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, क्या, फर्स्ट रो को 6 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है। हमेशा जो नीचे बेटा नंबर होगा उसके एडिटिव इनवर्स से ऊपर वाली रो को मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से। यानी यहां पे अगर ये 6 होता, फर्ज कर लो यहां पे 6 होता, तो अब मैं फर्स्ट रो को -6 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करूंगा। ज्यादातर मैंने ऐड वाला ही काम करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया करूंगा। कई बच्चे ये भी कह सकते हैं ना कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इस रो से सब्ट्रैक्ट करें, वो भी ठीक है। यानी ऐसे लिखना, मौजूदा सूरत हाल में ऐसे लिखना भी सही है, लेकिन इसकी बजाय बच्चों मैं यूं लिखा करूंगा, मैं हमेशा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऐड किया करूंगा। वजह इसकी ये है कि कभी कभी जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आपको फिर साइन चेंज करने भूल जाते हैं कि R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो R1 नीचे रखनी होती है, R2 ऊपर, और फिर साइन भी चेंज करने होते हैं। तो इस चक्कर से बचाने के लिए मैं हमेशा जब नीचे कोई नंबर पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाली रो को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऐड ही कराया करूंगा, ताकि आपको साइन चेंज करने वाले मसले में पढ़ना ही ना पड़े। फिलहाल यहाँ -6 है, तो अब मैं इसका एडिटिव इनवर्स 6 बनता है, तो फर्स्ट रो को 6 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है। वो क्यों, हमने इस 1 के नीचे यहाँ क्या बनाने हैं, जीरोस बनाने हैं। एचिलॉन फॉर्म में जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको हमने 1 बनाना है और 1 के नीचे जीरोस बनाना है। ये काम ज्यादातर 3x3 मैट्रिक्स में होता है। तो यहाँ अब हमने नीचे जीरोस बनाने हैं, तो फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये काम, तो फर्स्ट रो को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये काम हम रफ में करेंगे। क्या, ये देखो फर्स्ट रो को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 18 30, और सेकंड रो में ऐड करना, नीचे सेकंड रो लिखकर ऐड कर लें इनको। ये 0 बना, ये 26, ये 33। इस रिजल्ट को आपने सेकंड रो में यूं लिख देना है, ऐसे समझे, यूं करना है। अब क्या करना है, फिर फर्स्ट रो को आपने 4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करना है। तो यही चीज मैंने लिखी है, R3 + 4R1, इधर R2 + 6R1। जिस रो में ऐड करना है वो रो पहले लिखनी है। R2 में ऐड करना है R1 को किससे, 6 से मल्टीप्लाई करके, तो R2 + 6R1। अब यहां 0 बनाना है, इस जगह पे 0 बनाना है, तो क्या करेंगे हम, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके किस में ऐड करना है, R3 में। जिस रो में ऐड करना है वो रो पहले, R3 + 4R1। आपकी मर्जी है, प्लस के वक्त भी ब्रैकेट डालना चाहें तो डाल दें, मतलब नेगेटिव के वक्त तो मैं ब्रैकेट जरूर डालूंगा जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करूंगा, हमेशा करना मैंने ऐड ही है, तो आपकी मर्जी है, पॉजिटिव के वक्त आप ब्रैकेट डालें या ना डालें, मर्जी है आपकी। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया करना है। तो ये देखें 4 से मल्टीप्लाई करना है, रफ में लिखें 4 12 20, जिस रो में ऐड करना है वो रो नीचे। अब रिजल्ट ये बन रहा है ऐड करने से, ये रिजल्ट आपको इधर लिखना है 0 18 and 25। अब बच्चों मुझे नेक्स्ट रो, ये जो है इसका जो ये वाली एंट्री है, लीडिंग एंट्री, यानी 0 के बाद जो एंट्री आ रही है ये वाली, इसको 1 बनाना है। और अभी मैंने बताया था कि ज्यादातर 3x3 मैट्रिसेस में ये डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाना है एचिलॉन फॉर्म के लिए। तो वैसे भी एचिलॉन फॉर्म में देखें तो सेकंड रो में अब जो लीडिंग एंट्री ये बन रही है, तो इसको अब हमें 1 बनाना है। स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन 3x3 मैट्रिसेस का होगा, कि अगर कोई क्वेश्चन 3x3 के मैट्रिक्स का होगा, तो उसमें ज्यादातर ऐसा सीन बनेगा कि हम डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाएंगे और 1 के नीचे क्या बनाएंगे, 0 एचिलॉन फॉर्म के लिए। तो अब मुझे इसको यहाँ 1 बनाना है, 26 की जगह क्या लाना है, 1 लाना है। स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए मैं 26 को हटाकर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा करता हूं कि फर्ज कर लो यहाँ पे 19 होता, फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ 19 होता, तो फिर तो 1 बनाना बड़ा आसान था। क्या, हम आखिरी रो, ये जो थर्ड रो है, इसको सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते, R2 -
R2 माइनस R3 कर देते, यहाँ बड़े आराम से 1 बन जाता। फर्ज कर लो 19 नहीं है और फर्ज कर लो यहाँ पे 17 है, तो भी हम क्या करते, हम 1 बड़े आराम से बना लेते। क्या अब भी हम थर्ड रो को इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ -1 बनेगा, फिर सेकंड रो को पूरी को -1 से डिवाइड कर देते, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम किसी रो को किसी नंबर पे डिवाइड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ जो हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, इन शॉर्ट में इनको रो ऑपरेशंस बोल रहा हूँ, ये जो रो ऑपरेशन है दर हकीकत ये इक्वेशंस पर लग रहे होते हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था स्टार्ट में कि इक्वेशंस पर जो हम ऑपरेशन लगा रहे होते हैं वही ऑपरेशन हम मैट्रिसेस की रोज पर लगा रहे होते हैं। तो इक्वेशन पर कोई ऑपरेशन लगाना या रो पर कोई ऑपरेशन लगाना एक ही बात है। मैं आऊंगा इस बात को भी दोबारा, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से समझाता हूँ कि ये बात मैं क्या कह के गया हूँ। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि फर्ज कर लो यहाँ पे 17 होता तो ये थर्ड रो को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता, यहाँ नेगेटिव बन जाता और पूरी सेकंड रो को फिर नेगेटिव से क्या करता, डिवाइड करता। जब भी किसी इक्वेशन को, स्टूडेंट्स गौर करें, अब मैं आ रहा हूं, जब भी किसी इक्वेशन को हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दें, ये देखो अब मैं पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो उस इक्वेशन के सलूशन पर असर या फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी इक्वेशन को, इक्वेशन की बजाय मैं रो भी बोलूंगा, अगर किसी इक्वेशन को किसी नंबर पे डिवाइड कर दें, किसी रो को भी किसी नंबर पे डिवाइड कर दें, एक ही बात होगी, तो उस इक्वेशन पर असर या फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली किसी रो को किसी नंबर पे डिवाइड कर दें तो उस रो पर फर्क या असर नहीं पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे ये बात कही जा रही है। तो ऐसा भी फिलहाल ये यहाँ पे नहीं है, अगर होता तो हम यूं कर लेते। लेट यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा होता कि थोड़ी देर के लिए मैं 37 बना लेता हूं, तो भी 1 बनाना बड़ा आसान था। कैसे, अब इस थर्ड रो को देखें तो इसका मल्टीपल देखें, 18 के मल्टीपल में 37 का 18 2s are 36, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी रिमेनिंग 1 वैल्यू बनती है। तो क्या करता, फिर मैं इस पूरी थर्ड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करता तो मेरे पास तब भी यहाँ 1 आ जाता। यानी ऐसा काम मैं करता, R2 में -2 R3 करता, थर्ड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करता तो यहां तब भी 1 बन जाना था। लेकिन फिलहाल यहां मौजूदा सिचुएशन में ऐसा नहीं है। मौजूदा सिचुएशन में क्या है, यहां बच्चों 26 है। तो अब क्या करना पड़ेगा, जब बच्चों ऐसा सीन जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ना हो पाए, यानी हमें डायरेक्ट 1 ना बन सके, 1 का डिफरेंस भी ना हो, ना ही वो मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 1 बने, तो फिर हमें क्या करना होता है, आखिरी ऑप्शन ये होता है कि हम फिर यहाँ पे 1 बनाने के लिए उस पूरी रो को इस नंबर पे डिवाइड कर देंगे। 1 बनाने के लिए ये ऑप्शन आखिरी होता है। लेकिन ये तब अपनाना है, तब यूज करना है जब पहले वाले ऑप्शन जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले वो ना लग रहे हो, क्योंकि डिवीजन करते वक्त फिर कुछ वैल्यूज फ्रैक्शन में बन जाएंगी, वो आगे जाके हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेंगी। यानी कोशिश करनी है कि बगैर डिवाइड किए यहाँ पे 1 बन जाए। लेकिन अगर ना बन सके, रो ऑपरेशन नहीं ऐसा कोई लगाया जा सकता कि यहाँ हम 1 बना सकें, तो फिर आखिरी ऑप्शन यही है कि आपने फिर उस रो को इस नंबर पे क्या है, जो भी ये नंबर होगा उस पे डिवाइड करना। डिवाइड करेंगे फिर तो 1 बन जाना है, लेकिन कोशिश यही कर रहे होते हैं हम कि फ्रैक्शन से बचें। फिलहाल यहाँ से फ्रैक्शन से बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दैट्स वाई इस रो को 26 पे क्या है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 26 पे डिवाइड किया पूरी सेकंड रो को, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं R2/26, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, वो भी ठीक है, एक ही बात है। R2/26 या 1/26, R2 को 1/26 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी एक ही बात है,
ये एक ही बात है। बहरहाल मैं यूं लिखा करूंगा। तो इस पूरी रो को 26 से डिवाइड कर दिया, 1 बन गया। हमारा मकसद ये था कि डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाना है और 1 के नीचे क्या बनाना है, 0। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए हमेशा ऐसा नहीं है, ज्यादातर ये हो जाता है, हर दफा ऐसा नहीं होगा। फिलहाल यहाँ हो रहा है, डायगोनल एंट्रीज को हमने 1 बनाना है और 1 के नीचे 0। अब इस 1 के नीचे यहाँ पे 0 बनाना है। तो इस पूरी रो को क्या करेंगे हम, इस पूरी रो को इस नंबर का एडिटिव इनवर्स लेना है। तो इस पूरी रो को -18 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करना है। अब इसको लिखना कैसे है, हमने किस रो को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को -18 से। ये देखो, सेकंड रो को -18 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड किस में करना है, R3 में। जिस रो में ऐड करना है वो पहले लिखनी है, जिस रो में ऐड करना है वो पहले लिखनी। तो मैंने यही काम किया, जिस रो में ऐड करना है वो रो पहले लिखनी है और चेंज भी उसी रो में ही आ रही होगी। यानी हमने इसको देखे ना, R2 में ऐड किया है, R3 में ऐड किया है और R2 में ऐड किया, तो R2 और R3 चेंज आ रही है। जिस रो में ऐड करना है वो रो पहले लिखनी है और उन्हीं रोज में जो है वो नई वाली फॉर्म जब मैट्रिक्स की बनेगी तो उन्हीं रोज में चेंज आ रही होगी। अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है R3 में, तो सेकंड रो को मुझे -18 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करना है। तो यही बात मैंने लिखी। अब ये काम आपने साइड पर रफ में करना है। तो इस पूरी रो को -18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बना 0 -18, ये वाला स्टेप। और इसको पूरी वैल्यू को -18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइड पर कैलकुलेटर से करें, आप ये देखें 33 डिवाइडेड बाई 26, इसको -18 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, ये चीज बनी। इसको अब जो है 25 में ऐड करना है, 297 डिवाइडेड बाई 13 नेगेटिव का। तो इसको 25 में जब ऐड करेंगे, अब ये देखें, ये मल्टीप्लाई करके ये रो लिखी मैंने, थर्ड रो, वैसे इनको अब ऐड करना है। जो ऐड करने से ये रिजल्ट बनेगा, ये हमने फिर थर्ड रो में लिख लिया। ये देखो ना, ये रो तो वैसे ही रहेगी, ऐड करने से जो रिजल्ट बना है वो हमने आगे ये इसमें लिख लिया। यानी जिस मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लग रहा है उस मैट्रिक्स से जो आगे नया मैट्रिक्स लिखना है, ऑपरेशन उसके सामने लिखना है, नए मैट्रिक्स के सामने। यानी इस पर ऑपरेशन लग कर, ये वाला ऑपरेशन इस मैट्रिक्स की R3 पे लग कर ये R3 बनी है। और हर बार ये साइन हम लिखते आएंगे। इस साइन को कहते हैं रो इक्विवेलेंट। ये वाला जो साइन ना, जो छोटी क्लासेस में हम अलिफ मद्दा के ऊपर ये साइन डालते थे, ये वाला साइन, और इसके साथ ऊपर लिखना है रो। तो ये चीज जो सिंबल है ये मीनिंग देती है रो इक्विवेलेंट। यानी इस मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशन लगकर ये इस मैट्रिक्स के इक्वल बना। दिस मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगकर ये बना। अब इस मैट्रिक्स पर ये वाला रो ऑपरेशन लगा इस पर है, लिखना अगले वाले मैट्रिक्स के सामने है और रिजल्ट लिखना है रो इक्विवेलेंट टू दिस। इस मैट्रिक्स पर ये वाला रो ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे 1 बनाना है, रो ऑपरेशन लगाकर ये मैट्रिक्स बना, ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है इसका। और इस मैट्रिक्स पर ये वाला रो ऑपरेशन लगाकर ये रिजल्ट बना, लिखना हमने नया मैट्रिक्स है, ये वाला ऑपरेशन लग इस पे रहा है, लेकिन लिखना रिजल्टेंट मैट्रिक्स के सामने, रिजल्टिंग मैट्रिक्स के सामने। तो अगर इस रो को -18 से हम मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करें, जिस रो में ऐड करना है वो रो पहले लिखनी, R3 में ऐड किया R2 को -18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये चीज बनेगी, आपको मैं बता चुका हूं। तो ये हमने इसके सामने ये लिख लिया, ये 28। और साइड पर हर बार ये रो इक्विवेलेंट का साइन डालना है। शुरू में नाम भी डालें भाई, चांस अगर भूल भी जाए तो, मिस्टेक हो भी जाए तो ज्यादा वरिड नहीं होना, लेकिन बेहतर यही है कि आपने लिखना है, आदत बना लें। अब बच्चों मुझे
एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना था इस मैट्रिक्स को, और मैंने बताया कि ज्यादातर 3x3 मैट्रिसेस में ऐसा ही चांस बन रहा है, आपकी बुक में हमेशा नहीं होगा लेकिन ज्यादातर यही चांस बन रहा है क्या कि डायगोनल एंट्रीज 1 बनेंगी, होंगी, बनानी है, और उन 1 के नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अब मुझे यहां पे 1 बनाना है। वैसे भी एचिलॉन फॉर्म में देखें तो हर रो में जो लीडिंग एंट्री होगी उसको 1 बनाना है। तो अब मुझे इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए जैसे यहां पे मुझे इसको 1 बनाना था तो मैंने इस सेकंड रो को क्या किया, 26 पे डिवाइड किया। तो अब ये लास्ट रो है R3, तो उसको तो हमेशा जब भी इस तरह का सीन आए, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ 7 लिखता हूँ, तो आपने R3 को 7 पे डिवाइड करना था। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि 28/13 है यहाँ, तो मैं इस पूरी रो को R3 को किस पे डिवाइड करूंगा, इस नंबर पे। इसको लिखूंगा कैसे, जैसे ये चीज लिखी थी, इसको क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, R3 डिवाइडेड बाई 28/13, यानी पूरी R3 को 28 ओवर जो भी ये नंबर होगा 28/13 फिलहाल उस पर डिवाइड करें, तो ये बन गई हमारी एचिलॉन फॉर्म। गौर करें, डायगोनल एंट्रीज 1 है और 1 के नीचे 0 है 3x3 में। और एचिलॉन फॉर्म की असल कंडीशन जो है ये वाला सेकंड पॉइंट, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो लीडिंग एलिमेंट से पहले जो जीरोस की तादाद है वो नीचे वाली जो भी रोज होंगी वो उन जीरोस की तादाद ऊपर वाली रो में जो जीरोस, शुरू वाली जीरोस होंगी, जो पहले जीरोस होंगी, उससे ज्यादा होती जाएंगी। यही असल बात जो है एचिलॉन फॉर्म में ये देख लिया। और मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया ट्रिक की शक्ल में कि जब 3x3 मैट्रिक्स होगा तो उसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी और 1 के नीचे क्या होगा, 0। ज्यादातर क्वेश्चन में यही हो रहा है, तो ये एचिलॉन फॉर्म बन गई। आगे मैंने यही बात लिख ली है, विच इज द एचिलॉन फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इस गिवन मैट्रिक्स को हमने एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था सेकंड मेथड, इसीलिए ये मैंने कर लिए सेकंड मेथड। कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर मैं मेरे पास ये भी तरीका था क्या कि सर मैं यहाँ पे देखें ये रो, सेकंड रो और थर्ड रो को देखें तो इनका डिफरेंस 8 है, तो मैं थर्ड रो को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर लूं। सेकंड मेथड इसलिए मैंने कर ली, क्या है, आपने इससे ये काम करके ये स्टेप के बाद, ये स्टेप मैंने दोबारा लिख लिया, इसके बाद आगे यही कर रहा हूं, क्या इस थर्ड रो को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, थर्ड रो को सेकंड में से, यानी सेकंड रो पे ऊपर थर्ड रो नीचे, अलग से ऐसे रफ में लिखकर सब्ट्रैक्ट करें, जो रिजल्ट बनेगा वो ये है। और R2 में ही चेंज आएगी, जो रो पहले लिखनी होती है। सर यहाँ पे आपने ये प्लस वाली फॉर्म नहीं लिखी, तो जब सिंपली सब्ट्रैक्ट करना हो ना तो वो तो हमें क्लियर कट नजर आ रहा होता है कि थर्ड रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 0, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 8, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 8, सीधा सीधा 8 है। वगरना आप इसको यूं भी लिख सकते हो ऐसे, अगर आपने नेगेटिव करके ऐसे ही लिखना है तो यूं भी लिख सकते हैं, ये -1 R3। और जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो ऐड करना हो या सिंपली सब्ट्रैक्ट करना हो डायरेक्ट लिख लिया करें, उसमें ये वाली फॉर्म ऐसे बेशक ना लिखें, सीधा सीधा कर लें। आए जी, यहाँ पे ये 8 बन गया। अब इस रो में 1 बना लें, कैसे, यहाँ पे 1 बनाना है तो इस रो को 8 पर डिवाइड कर लें, ये 1 बन गया। अब 1 के नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। सेकंड रो को -18 से मल्टीप्लाई करके किस रो में ऐड करना है, R3 में, तो R3 पहले और -18, ये -18 था, सॉरी -18 R2, तो -18 से मल्टीप्लाई करके हमेशा ये देखें ना ऐसे आप चल लें, इसको -18 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, तो वो थर्ड रो ऑटोमेटिकली यूं बनेगी, ये 0 -18 से मल्टीप्लाई किया
और ये भी 0। अब इसको -18 से मल्टीप्लाई करें, मेरे पास रफ में इधर जगह कम थी, ये साइड पर उसी पेज पर साइड पर करना होता है, तो मेरे पास जगह कम थी तो मैंने यूं नहीं किया, लेकिन ये देखें समझा रहा हूँ, -18 25 में ऐड करें तो ये 7 बना। अब मुझे यहाँ 1 बनाना है। हर नई रो में जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो शुरू वाली लीडिंग एलिमेंट से पहले जो पहले जीरोज या शुरू में जो जीरोज हैं वो ऊपर वाली जीरोज से ज्यादा होती जा रही हैं एचिलॉन फॉर्म की। असल ये पॉइंट ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। और लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना है, तो आपकी बुक में 1 है, वैसे जरूरी नहीं कि ये लीडिंग एलिमेंट 1 नहीं हो। तो इस 7 को आपने क्या करना है, अब 1 बनाना है, तो R3 डिवाइडेड बाई 7 ये भी एचिलॉन फॉर्म है। सर अब इसका ये मतलब हुआ कि एचिलॉन फॉर्म के जवाब किसी मैट्रिक्स के मुख्तलिफ हो सकते हैं, हो सकते हैं। एचिलॉन फॉर्म के आंसर्स किसी भी मैट्रिक्स की आप एचिलॉन फॉर्म बनाते हो, रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो मैंने बताए हैं उनमें रहकर, प्रीवियस लेक्चर में मेरे सुन लें, देख लें, वहां पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की बात की है, मैं सिंपली रो ऑपरेशन बोल रहा हूँ। उनमें रहकर किसी भी मैट्रिक्स को उसकी एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मुमकिन है एक स्टूडेंट का और जवाब आए, दूसरे का और जवाब आए, लेकिन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म का एक ही जवाब होगा, वो यूनिक होगा, वो चेंज नहीं होगा। हर बच्चे का रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का जवाब सेम होगा, लेकिन एचिलॉन फॉर्म के जवाब जो हैं वो डिफरेंट होंगे। इसकी वजह क्या है सर, ऐसा क्यों हो रहा है, रिड्यूस के जवाब क्यों नहीं चेंज हो रहे, एचिलॉन के चेंज हो रहे हैं? तो ये बात मैं 2.6 एक्सरसाइज जब मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंशाल्लाह मैं वहां पे ये फर्क बताऊंगा कि एचिलॉन फॉर्म चेंज हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी, हर दफा नहीं, कभी कभी चेंज हो जाती हैं, लेकिन रिड्यूस एचिलॉन सेम ही रहती है, जिस तरह से मर्जी ऑपरेशंस लगाएं। तो आए अब हम इसी मैट्रिक्स की रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनानी है। जब भी बच्चों एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म दोनों मौजूद हो, दोनों करनी हो, जब भी बच्चों एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म दोनों करनी हो तो आपने क्या करना है, एचिलॉन फॉर्म लेकर के अब उससे आगे रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनानी है। अब पहले मैं ये वाली एचिलॉन फॉर्म जो बनी थी ये लेकर इससे रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाऊंगा, फिर ये वाली जो एचिलॉन फॉर्म है ये वाली लेकर इससे भी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाऊंगा, लेकिन अभी मैंने कहा रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म हमेशा सेम आएगी। तो पहले हम ये वाला मैट्रिक्स जो है लेते हैं एचिलॉन फॉर्म और इससे आगे इसकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं। अब रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होती है ये मैंने बताया हूं, देयर मस्ट बी जीरोज अबव एंड बिलो द लीडिंग एलिमेंट, जो हमारा 1 होता है उसके ऊपर नीचे जीरोज बनाने। दूसरे लफ्जों में 3x3 में डायगोनल एंट्रीज 1 है और 1 के ऊपर और नीचे क्या बनाने हैं, 0। तो 1 के नीचे और ऊपर, इस 1 के पहले ऊपर 0 बनाएंगे, इस 1 के ऊपर पहले आए ये काम कर लें, इस 1 के ऊपर हम 0 बनाएंगे। तो क्या करना चाहिए जरा सोचें जी, इस सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई, हमेशा ऊपर वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स लेना, जैसे मैंने इधर बताया था 1 के नीचे 0 बनाना है तो इसका एडिटिव इनवर्स लिया। अब 1 के ऊपर 0 बनाना है तो इसका एडिटिव इनवर्स -3 बनता है, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहा हूँ। R1 में ऐड किया R2 को -3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऐसे अलग से स्टेप बनाकर ऐड करेंगे तो ये चीज़ बन रही है। इसमें ऐड करें ना, ये 1, इसको -3 से ऐड करके इसमें ऐड करें, -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, ये चीज़ बनेगी। बाकी रोज वैसे। अब मुझे यहाँ 1 ये जो मौजूद है इसके ऊपर यहाँ भी 0 बनाना है और यहाँ भी 0 बनाना है, तो हमेशा जो भी ऊपर नंबर होगा उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। क्या R3 को क्या करना है, -33/26 से R3 को मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है, फिर -31/26 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है। इस रो को जब आप -33/26 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो 1 के ऊपर 0,
ये तो वैसे ही बन जाएगी। और फिर इसको आपने क्या करना है, -31/26 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बन जाएगी, विच इज द रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। अब फर्ज कर लो कोई बच्चा कहता है इससे बनाएं, तो ये ले ली एचिलॉन फॉर्म। पहले इस 1 के ऊपर हमेशा पहले यहां से स्टार्ट लेना है, इस 1 के ऊपर 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, यही काम किया। फर्स्ट रो में ऐड करना है, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, 1 -3 से, ये अलग से बना लेना आप, ये देखिए ये तो जल्दी हो जाएगा। 135, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड करें, तो जो नई रो बनेगी वो यहां ऊपर लिखनी है R1 की जगह, 102 ये बन गया। अब इस 1 के ऊपर यहां भी 0 बनाना है, यहां भी 0 बनाना है, तो ये सिंपली ये रो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें 0 0 1 और ये 0 1 0, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें ये वाली चीज, तो ये एचिलॉन, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनी है। ये या ये सेम ही, which is the reduced echelon form of given matrix, ये भी which is the reduced echelon form of the given matrix, ये या ये सेम है, एक ही। तो बड़ी डिटेल से मैंने समझाया, आए बाकी पार्ट्स भी इंशाल्लाह करते हैं हम। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 है, इसके अंदर बच्चों ये मैट्रिक्स दिया गया है, हमने इस मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि एचिलॉन फॉर्म का एक ही जवाब हो, 2-3 मुख्तलिफ तरीक़ों से जवाब आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही शक्ल का हो एचिलॉन, ज़रूरी नहीं है कि एक ही शक्ल की एचिलॉन फॉर्म हो, उसको आप जिस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ करेंगे जवाब मुमकिन है चेंज आए। जैसे अब एक तो ये तरीका जो मैं ये बता रहा हूँ, ये देखें अगर ऐसे नीचे कॉलम में 1, ये देखें अगर ऐसे नीचे कॉलम में 1 पड़ा हो, किसी भी रो के साथ ऐसे कॉलम में 1 पड़ा हो, तो आप उस रो को पहली रो के साथ एक्सचेंज कर दो। यहाँ 1 पड़ा है तो मैं, चूंकि यहाँ पे मुझे 1 लाना है, तो मैं इस रो को इसके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो R1 को R3 के साथ एक्सचेंज करेंगे। ये मैंने बच्चों ऑपरेशंस में, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में बात बताई हुई है। ये तीसरा ऑपरेशन, ये 3 ऑपरेशंस हैं। किसी रो को डायरेक्ट किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी रो को किसी नंबर पे हम डिवाइड कर सकते हैं, और तीसरी बात, कोई सी 2 रोज को हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। बेसिकली रोज पर जो ऑपरेशन लग रहे होते हैं वो इक्वेशंस पर लग रहे हैं। 2 इक्वेशंस को हम एक्सचेंज कर लें, ऊपर नीचे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। किसी रो को किसी नंबर, किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता। अब इक्वेशन की बजाय वही ऑपरेशन हम रो पर कर रहे हैं, तो रो को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड करने से सिस्टम पर यानी मैट्रिक्स पर फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स पर। तो इस रो को इस रो से एक्सचेंज किया। इसको यूं भी लिखते हैं, सम राइटर यूं भी लिखते हैं, हम फिलहाल ये वाला डबल एरो के साथ ये वाली नोटेशन यूज किया करेंगे। तो मुझे यहाँ 1 चाहिए था, लिहाजा इस रो को इसके साथ एक्सचेंज किया। रिजल्टिंग मैट्रिक्स के सामने ऑपरेशन लिखना है, बट ये ऑपरेशन लग प्रीवियस मैट्रिक्स पर लग, ये यहाँ पे लग रहा है ऑपरेशन, बट लिख हम न्यू मैट्रिक्स के सामने होते लिख रहे होते। अब बच्चों ये 1 बन गया। अब इस 1 के नीचे यहां भी 0 बनाना है, यहां भी 0, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है। जिस रो में ऐड करना है वो रो पहले लिखनी है। R2 में ऐड करना है R1 को किस से, -3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये सामने ये काम मैंने किया, फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो में ऐड किया। ये एंट्रीज बन रही हैं, ये बच्चों मैं अब यहां पे लिख रहा हूं ऐसे। पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसे करना था, लेकिन वो फिर स्पेस कम थी, मैंने डायरेक्ट इसलिए कर दिया उधर, वो थोड़ा टाइम भी लगता, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए उधर किया, लेकिन यहाँ जल्दी हो जाएगा।
और इस रो को अब फर्स्ट को -2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। जिस रो में ऐड करना है वो रो पहले लिखनी। तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया, ये चीज बनी। जिस रो में ऐड करना है वो सामने लिखी। रिजल्टिंग वैल्यूज को इधर लिख लो, ये ऐसे। ये हमारा जो है ये। आप बच्चों अगर सामने रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो पेपर में अपना टाइम बचाने के लिए ये चीज जो इधर लिखनी होती है वो रिजल्टिंग वैल्यू इधर लिख लें, इधर ना लिखें। इधर लिख के भी इधर उतारनी है तो डायरेक्ट सामने देखते हुए इधर लिख लें, वरना ऐसे लिख कर फिर इधर कॉपी पेस्ट कर लें। अब यहाँ पे हमें ये 1 बन गया, 1 के नीचे जीरोस बन गए। अब नेक्स्ट रो में देखें, जो लीडिंग एंट्री है ये, यहां पे हमें 1 बनाना है। तो इस रो को -25 पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो R2 डिवाइडिंग बाई -25, ये बाकी कुछ भी नहीं, बाकी एज इट इज। आप चाहें तो इसको भी -17 पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये ऐसे ही रहने दें। अब हमारे पास ये 1 बन गया। इस 1 के नीचे अब मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। यहाँ इस 1 के नीचे क्या बनाना है, 0। तो आपने क्या करना है, इस सेकंड रो को 17 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। यही काम किया हमने। 190100। तो ये अब एचिलॉन फॉर्म बन चुकी है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, नीचे वाली रो में जीरोस की तादाद ऊपर वाली रो से ज्यादा होती जाएगी। जो शुरू में जीरोस हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, शुरू वाली जो जीरोस हैं वो ऊपर वाली रो से ज्यादा होती जाएंगी, ज्यादा होनी चाहिए। सो दिस इज एचिलॉन फॉर्म which is the echelon form of given matrix। ये बन गया। अब हम इसको लेकर के इससे आगे रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बनाएंगे। तो यही हमने ये चीज लिखी। अब इससे रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बनानी है। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में क्या करना है कि जो ये लीडिंग एलिमेंट है, हर रो का जो लीडिंग एलिमेंट है उसके ऊपर और नीचे जीरोस बनाने। तो इसके ऊपर तो कुछ नहीं है ही कोई नहीं रो लीडिंग एलिमेंट के ऊपर। तो अब इस रो में हमने देखते हुए इस 1 को उधर ऊपर यहाँ पे क्या है, 0 बनाना है। तो हमने यहाँ R1 में यहाँ 0 बनाना है, R1 + 9 R2। तो ये देखो, पहले हम नीचे से ऐसे लिखेंगे। ये तरीकेकार ये होता है कि हमने इस तरह से ऊपर जाना है। तो इसको -9 से मल्टीप्लाई करके 0 के अगेंस्ट जो भी एंट्री है वो वैसे रहेगी। तो ये 0 बन गया। दिस इज द रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बन चुकी है। पार्ट 3। अच्छा, कोई बच्चा इसको यूं भी कर सकता था कि सर यहाँ पे ऐसे कर लें कि इस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, -1 बनेगा, फिर इस रो को -1 पे डिवाइड कर लें, तब भी ठीक है। मैंने एक्सचेंज कर लिया, उसकी मर्जी है, वो इसको इससे डिवाइड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है। या यूं भी कर सकता है कि ये तीसरी रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले, यहाँ 1 बन जाएगा। जैसे मर्जी कर लें, हर बच्चे का अपने तरीके से जो वो करेगा वो जवाब सही होगा। मुमकिन है वो इससे मैच करे, मुमकिन है वो इससे डिफरेंट आए, चेक कर लेना। थर्ड पार्ट है, इसमें अब मैं जल्दी जल्दी कराता हूं। अब बच्चों यहाँ पे मुझे पहली बात है, यहाँ पे 1 बनाना, नीचे तो 1 है नहीं। तो आप क्या करोगे, इस रो को इसमें ऐड कर दो। ये देखे ना, ये -3, इसमें जैसे ही ऐड करोगे यहाँ -1 बनेगा, फिर -1 पे हम डिवाइड करेंगे। कॉमन नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट पे जो ऑपरेशंस थे वो और बात है। मैट्रिसेस पे जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, और ये वही रो ऑपरेशंस हैं जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर लगते हैं। डिटर्मिनेंट में आप याद करें, किसी रो को जब आप डिवाइड करते हो तो अपनी तरफ से फिर मल्टीप्लाई भी करते हो, या बाज़ का किसी रो से आप कॉमन लेकर वो नंबर बाहर लिखते हो। इधर वो काम नहीं करना, इधर जस्ट इक्वेशन को डिवाइड करना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लेट ये कोई इक्वेशन है तो इसको 2 पे डिवाइड करना है। इक्वेशन को डिवाइड करने से मुराद रो को डिवाइड कर रहे हैं। रो में हम जस्ट जो है कोफिशिएंट्स नहीं लिख रहे। ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जब सोल्यूशन में कराऊंगा, मैं उसमें मजीद समझाऊंगा। और ऑलरेडी मैंने अपने
प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बता दी है। तो यहाँ पे ये -1 बन गया, जैसे इसको ऐड करेंगे ये ऑपरेशन करने से ये -1 बन गया, ये 0 और ये 3 चेक कर लें, ऐड करने से मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब इस रो पूरी रो को -1 पे डिवाइड करें क्योंकि यहाँ 1 बनाना है, 1 बन गया। अब फर्स्ट रो को -4 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करना है और इसी फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करना है। हमेशा जो नीचे नंबर होंगे उसके एडिटिव इनवर्स से चलना होता है। यहाँ पे 4 है तो -4 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे -3 है तो फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। यही बात हमने लिखी है, R2 प्लस -4R1 एंड R3 प्लस 3R1, ये एंड की सिंबल। तो ये ऐड करने से ये चेक कर लें, ये वाली एंट्रीज बनेंगी, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। मैंने ज़रा जल्दी में लिख दिया, आपका टाइम बचाना है। अब बच्चों ये चूंकि 1 बन चुका है, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, लेकिन जिस कॉलम में नीचे 1 पड़ा हो, जैसे इधर देखें ना, मैंने यहाँ पे 1 बनाना था, तो इस कॉलम में अगर नीचे 1 पड़ा है तो उस रो को और उस रो को आपस में एक्सचेंज कर लें। मुझे यहाँ 1 बनाना है बट इस कॉलम में नीचे 1 पड़ा हुआ है, तो इस रो को इस रो के साथ एक्सचेंज कर लें। यही जो जैसे यहाँ पे काम किया, एक्सचेंज कर दिया। अब ये 1 बन चुका है, ये वाली रो ऊपर चली गई, वो नीचे। अब यहाँ पे 1 बन चुका है, अब इस 1 के नीचे यहाँ 0 बनाना है, तो -7 से मल्टीप्लाई करके R2 को और उसको R3 में ऐड किया, ये चीज़ बन गई, चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे 1 के नीचे 0 बन गया, अब मुझे इस जगह पे 1 बनाना है। जब भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा, मैं बता चुका हूँ, ज्यादातर उसमें इस तरह का ही सीन क्रिएट हो रहा है कि डायगोनल एंट्रीज 1 बन रही है और 1 के नीचे 0 बन रहा है। इत्तेफाक से यहाँ ऊपर भी 0 बन गया, तो ये और अच्छा हो गया हमारे लिए, आगे रिड्यूस एचिलन फॉर्म में आसानी होने वाली है। तो यहाँ पे अब 1 बनाना, जब आखिरी रो में 1 बनाना हो ना इस जगह पे, तो सिर्फ डिवीजन वाला काम ही आएगा ऑप्शन, और उससे हमें कोई मसला या फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस थर्ड रो को 6-2 पे डिवाइड कर दो, ये 1 बन गया। अब ये एचिलन फॉर्म बन चुकी है। अब इसको रिड्यूस एचिलन फॉर्म में बनाना है, तो अब ये देखे ना, इधर 1 के ऊपर तो ऑलरेडी नीचे और ऊपर 0 बना पड़ा है, जस्ट इस 1 के ऊपर यहाँ भी 0 बनाना है, यहाँ भी 0। तुम्हारे लिए आसानी होगी क्या, थर्ड रो को 6 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड किया और इसी थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड किया, यही ऑपरेशन किए हैं। तो ये हमारी रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म बन चुकी है गिवन मैट्रिक्स की। पार्ट 4 है, इसमें फिर ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। और बच्चों जब भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया गया होगा तो उसमें ज़्यादातर यही चांस बन रहा होगा कि हम उधर डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाएंगे और 1 के नीचे क्या बनाएंगे, जीरोस बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 है स्टूडेंट्स, फर्ज कर लो यहाँ 2 की बजाय होता 3, तो फिर तो 1 बनाना बड़ा आसान था। ये रो इसमें से माइनस करके हम ये सेकंड रो को फर्स्ट रो से माइनस कर देते, यहाँ पे -1 बन जाना था, और फिर माइनस से पूरी रो को फर्स्ट रो को डिवाइड कर देते। लेट यहाँ पे 5 होता 2 की बजाय, अब भी 1 बड़ा आसान था। अब भी इस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट ही करते, लेकिन फिर यहाँ डायरेक्ट 1 बनता, हम उस पर फिर डिवाइड वाला काम ना करते। लेट यहाँ पे बच्चों 8 होता, यानी 2 की बजाय 8 है, तो ये 7 से हम 1 बनाएंगे। हम नीचे वाली रो से हमेशा कोशिश किया करते हैं कि ऊपर टॉप पे यहाँ पे 1 बने। ये 7 वाली रो जो थर्ड रो है, इसको इसमें से हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। ये सारा सीन तब होता जब ये जो डिजिट मैंने लिखे हैं वो होते, लेकिन इस वक्त मौजूदा वैल्यू 2 है। 2 के साथ यहाँ पे हम 1 नहीं बना सकते उस तरह से डायरेक्ट, तो फिर यहाँ से 1 बनाने के 2-3 तरीके हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि फर्ज कर लो आप ऐसा कर ले कि फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करके 4R1, उसमें से फिर R3 जो है आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते, क्योंकि इससे जब 4 मल्टीप्लाई होगा ना तो ये बनेगा 8 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका जो है वो 1 बन जाएगा। यूं भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूं किया, मैंने
इस रो को -3 से मल्टीप्लाई करके पहले R3 में ऐड किया है। इसको जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा -6। इसमें जब ऐड करेंगे तो यहाँ R3 में 1 बन जाएगा। तो पूरी रो को -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किस में करना है? R3 में। स्टूडेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं, जिस रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा वो रो पहले लिखी जाएगी और चेंज भी उसी रो में ही आनी। चेंज भी R3 में आ रही है और R3 में ही ये काम किया जा रहा है, प्लस इंटू -3 R1, यानी R1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो मल्टीप्लाई किया -3 से, और जिस रो में ऐड करना है वो रो नीचे लिखकर ऐड करके रिजल्ट कहाँ पे ये लिखना है बच्चों? ये रिजल्ट हमने R3 में लिखना है क्योंकि काम भी R3 में हो रहा है। स्टूडेंट्स आप छोटी क्लासेस में रिकॉल करें, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चेंज 7 में आ रही है ना, रिजल्ट 3 बन रहा है तो चेंज 7 में आ रही। फिर इसी तरह से 7 में 2 ऐड करते हैं तो रिजल्ट 9 बन रहा है तो चेंज 7 में आ रही, यानी उस चीज में या उस वैल्यू में चेंज आएगी जो हम पहले लिखेंगे, उस रो में चेंज आएगी जो रो हम पहले लिखेंगे। तो ये 1 बन गया। अब हमें ये कॉलम वाइज नीचे 1 पड़ा है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि हमें बनाना तो यहाँ 1 है, लेकिन उस कॉलम में जहां भी नीचे 1 पड़ा होगा फिर इस रो को और उस रो को आपस में क्या है? एक्सचेंज कर लेंगे। तो हम R1 और R3 को आपस में क्या है? एक्सचेंज कर लें। यहाँ पे 1 बन गया। अब 1 बनाने के बाद हमारा अगला टारगेट या अगला काम क्या होगा? इस 1 के नीचे यहाँ पे क्या बनाने हैं? 0। डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाना है और 1 के नीचे क्या बनाना है? जीरोस बनाने। तो अब हम क्या करेंगे? इस फर्स्ट रो को -4 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करेंगे। हम हमेशा ऐड करेंगे। कई लोग यूं भी लिखते हैं, है वो भी काम सही, लेकिन उसमें फिर R2 ऊपर रखना पड़ेगा, 4R1 नीचे, और फिर इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। ये ऊपर वैल्यू कौन सी रखनी है, यूपर रो कौन सी रखनी है, नीचे रो कौन सी रखनी है, साइन किसके चेंज करने हैं, मैं इन सारी बातों से आपको बचाकर डायरेक्ट ये एडिशन के साथ यूं लिखवा रहा होता हूँ। इसमें फिर आपकी मर्जी है, जौन सी रो ऊपर लिख लें, जौन सी रो पहले लिख लें, उससे असर या फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ना, मैंने -4R1 को ऊपर लिखा और R2 को नीचे, ये देखो R2 को नीचे ऐड करना, जिसको ऊपर रख लो रो को, जिसको नीचे, तो ये रिजल्ट बना। R2 में ही चेंज आएगी और आगे किस में चेंज आएगी? R3 में। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, ये वाला ऑपरेशन, ये देख लो, ये R2 को -2 से मल्टीप्लाई किया और R3 नीचे उसके लिखकर ऐड किया, तो ये चीज बन रही। ये हमारे पास रिजल्टिंग में थे। जिस रो में काम किया जा रहा होगा, ऑपरेशन किया जा रहा होगा, वो रो पहले लिखनी और चेंज भी उसी रो में ही होगी। अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है, इस जगह पे 1 बनाना है, तो अब हम डिवीजन वाला काम ही करेंगे। क्या? इस रो को हम 215, इस रो को हम -59 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स इसको मैंने एक और मेथड से भी किया है, वो भी मैं बता देता हूँ। कई तरीकों से हो सकते हैं ये क्वेश्चंस, तो उसमें सेकंड मेथड भी मैंने कर दी। बहरहाल यहाँ पे -59 पे डिवाइड करें तो ये चीज़ बनेगी। अब इस 1 के नीचे क्या बनाना है? यहाँ पे मुझे जीरोस बनाना है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जीरोस की तादाद क्या है? बढ़ती जाए। तो 1 के नीचे इसलिए यहाँ 0 बनाया जा रहा होता है कि जीरो, जैसे जैसे हम नीचे जाएं तो जीरोस की तादाद, शुरू वाला जो लीडिंग एलिमेंट से पहले जो जीरोस हैं उनकी तादाद बढ़ती जाए। तो दैट्स वाई यहाँ पे अब 0 बनाना है, क्योंकि इधर एक 0 है तो नीचे 2 जीरोस होने चाहिए। तो इस 1 के नीचे यहाँ 0 बनाना है, तो इसको 34 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया जा रहा है, यही काम। तो अब आखिर में इस एलिमेंट को जब भी 1 बनाना होता है तो इसका तरीकाकार तो वही होगा डिवीजन वाला। क्या? R3 डिवाइडेड बाई जो भी ये चीज़ है वो नीचे लिख देते हैं। बाज़ लोग इसको भी ना मल्टीप्लाई के सेंस में, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि यूं भी सही होता है,
और यूं भी सही होता है, लिखा जाता है, पिछले पार्ट में मैंने क्वेश्चन में। अब फर्ज कर लो इसको बाज लोग यूं भी लिख लेते हैं, R3 इंटू -59/57। वो बच्चे को ना यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है इस तरीके से लिखने में। आप हर बार यही काम करें कि जो भी लास्ट रो यहाँ पे हुआ करेगी, ये जैसे R3 है तो इस डिजिट को R3 के नीचे लिखना है। लेट ये 8 होता R3/8, लेट ये 10 होता R3/10, लेट ये -6 होता R3/-6। इस वक्त ये क्या है, -257/59 R3 ये वैल्यू -257 और 59 करके ये 1 दिस इज द एचिलॉन फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब दूसरा तरीका भी देख लें। आप अगर ऐसा नहीं करते, बच्चे को सोचना पड़ता है और वो नहीं सोच में बात आ रही होती ध्यान में, तो फिर सीधा सीधा इसको डिवाइड कर लें। फर्स्ट रो को 2 पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, R1/2, यानी आप सीधा सीधा 1 नहीं बन रहा तो फिर आप डिवीजन वाला काम कर लें। अब यहाँ 1 के नीचे जीरोस बनाना है तो आगे यही काम किया हुआ है, R2 -4R1। लेट यहाँ -4 होता तो फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करते, इस वक्त +4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -4 से मल्टीप्लाई करके, और इसको -7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, ये बना। अब यहाँ पे 1 बनाना है, अब इसको डिवाइड ही करोगे, ये डिवीजन कर लिया। अब इसको -17 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड किया, यहाँ पे अब ये चीज़ बन गई। अब वही काम जो यहाँ पे किया, ये R3/this one, ये एचिलॉन फॉर्म। इन ऑपरेशंस के साथ ये वाली एचिलॉन फॉर्म बन रही है, जबकि इन ऑपरेशंस के साथ ये वाली एचिलॉन फॉर्म बन रही है। और बच्चों मैंने बताया कि एचिलॉन फॉर्म के आंसर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, वेट करें, इंशाल्लाह मैं ये 2.6 के अंदर जाके बताऊंगा कि ये डिफरेंट क्यों आ रहे हैं। एक तो ये भी जवाब है कि आपने ऑपरेशंस चेंज कर लिए, और सिस्टम पर फिर असर या फर्क पड़ेगा या नहीं, सिस्टम पर असर या फर्क, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर असर या फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो सर मैट्रिसेस पर फर्क पड़ रहा है, दर हकीकत मैट्रिसेस पर भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों सर, ये तो आंसर्स डिफरेंट हैं। मैंने इसीलिए कहा वेट करें, जब मैं 2.6 में जाऊंगा वहां पे ये क्वेश्चंस मैं उसके कराऊंगा 2.6 के, तो फिर इस बात को वहां पे मैं दोबारा जो है इसको डिस्कस करूंगा, बहस करूंगा। तो अब आगे रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, पहले मैंने इसकी रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बनानी है, फिर इसकी भी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म इससे बनानी। इससे पहले मैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाता। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या है, जो भी लीडिंग एंट्री होती है उसके ऊपर और नीचे जीरोस बनाने। तो 1 के नीचे तो जीरोस बना हुआ है, इसके ऊपर जीरो बनाना है, तो इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है। तो यही काम किया है। ये आप कैलकुलेशन देख लें, ये इसमें 0 बन जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 में ऐड करें तो ये 35/18 बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 1 है, इस 1 के ऊपर 0 बनाना, तो सीधा सीधा जो है ना, ये R1 को -2/9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें R2 में, और फिर इस R3 को -2/9 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करें, और R3 को -35/18 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करें। तो पहले ये R1 में मैंने एडिशन किया, फिर R2 में, ये सीधा जो भी ये नंबर होगा इसका एडिटिव इनवर्स लेकर R3 से उसको मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दें, तो ये सीधा सीधा रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बन जाती है। अब आपको मैंने ये और आगे लिखकर ये वाला मैट्रिक्स लिया, ये वाली फॉर्म ली है रिड्यूस, ये वाली एचिलॉन फॉर्म ली है, और इससे रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनानी है ये वाली। तो पहले इस 1 के ऊपर 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, R2 को -15 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड किया। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, ये चीज़ बनेगी। जब भी ये आखिरी रो से ऊपर 1 बनाने होते ना, तो हमेशा 1 के ऊपर जो भी नंबर हैं उनके एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करके उन रो में ऐड करना। तो ये यहाँ पे जगह ख़त्म होगी थी, आखिरी स्टेप यहाँ से आगे ये मैं करना। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपने ये आखिरी रो पहले लिखनी है, आखिरी रो पहले लिखनी है। अब इस 1 के ऊपर 0 बनाना है, तो क्या करेंगे आप, R2 प्लस इसका
अपोजिट साइन लेना, 44/59 R3, तो ये बन जाएगी वैल्यू 010 एंड अब आपको बच्चों यहाँ पे वो 0 बनाना है, तो 1 को इसके एडिटिव इनवर्स से, तो R1 प्लस -129 हमेशा उसके एडिटिव इनवर्स से, -129/59 R3, ये आपका जो है ये बन जाएगा 100। तो ये आपकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होगी, विच इज द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इधर भी लिखना है विच इज द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स, और इसके साथ भी विच इज द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ये सेम है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म सेम हो। स्टूडेंट्स कभी कभी MCQ बनकर आ सकता है फेडरल बोर्ड में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज इन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, तो उसमें ऐसे बनी बनाई रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होगी, या विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज एचेलॉन फॉर्म, तो उसमें ऐसे बनी बनाई एचेलॉन फॉर्म होगी, बनी बनाई यानी वो फॉर्म जो होगी वो इन कंडीशन पर पूरी उतर रही होगी, तो वो फॉर्म जो है एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होगी। लेकिन ये मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है, इस पर हम रो ऑपरेशन लगाकर इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। पार्ट 5 है, इसमें बच्चों ये मैट्रिक्स दिया गया है, हमने यहाँ पे 1 बनाना है, तो ये सिंपल है, इस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, R1 माइनस R2। जब सिंपली सब्ट्रैक्ट या सिंपली ऐड करना होना तो बेशक उसमें यूं कर लें, वरना आप चाहें तो इसको भी आप उस फॉर्म में, एडिशन वाली फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे कर लें, लेकिन सिंपली जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ 1, यहाँ सब्ट्रैक्ट करें -8, और ये -6 बनेगा। अब आपने 1 के नीचे यहाँ 0 बनाना है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएं जीरोस की तादाद जो है ना, लीडिंग एलिमेंट से पहले जीरोस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, बढ़ती जाए। तो यहाँ पे अब फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, ये वाली फॉर्म बन गई। अब हमारा जो लीडिंग एलिमेंट है उसको 1 होना चाहिए, दैट्स वाई इस रो पूरी को, यहाँ 1 बनाने के लिए इस रो पूरी को 25 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारी एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है। इस रो में पहला लीडिंग एलिमेंट जो है वो ये है, ये 1 है। अब इसी को रिड्यूस, अब यहाँ से आगे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है, ये मैट्रिक्स कंसीडर करके 1 के ऊपर जो है लीडिंग एलिमेंट के ऊपर 0 बनाना है, तो 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए फर्स्ट रो में ऐड करेंगे सेकंड रो को 8 से मल्टीप्लाई करके, इसको लिखेंगे कैसे, R1 प्लस 8R2, ये इस पे ऑपरेशन बनता है। अगर यहाँ पे +8 होता तो फिर -8 से मल्टीप्लाई करते, इस वक्त -8 है तो +8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेशन करें तो यही वैल्यू बनेगी। नाउ इट इज रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ये लीडिंग एलिमेंट है 1 के नीचे तो 0 नहीं होगा, 1 के ऊपर हम इस वक्त देखें तो ये 0 बन चुका है, तो ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। ये वाला मैट्रिक्स जो है इसको मैंने 2 तरीकों से करा दिया। पहला तो ये है कि अब यहाँ पे ये शुरू में 0 है, लिहाजा अगले एलिमेंट को 1 बनाना है। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स तो है, बट इस पे पिछले वाले मैट्रिसेस वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी यहाँ पहली रो में ये 0 है, तो हमें इधर यहाँ 1 बनाना है। तो देखा जाए जहाँ भी 1 बनाना है, अगर उसके कॉलम में नीचे कहीं 1 पड़ा है तो आप इस रो को इससे एक्सचेंज कर लें। पहला काम मैंने यही किया, एक्सचेंज कर लिया। अब इस 1 के नीचे यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है। फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड किया, तो यहाँ से ये चेक कर लें, ये 0 बन जाएगा, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो ये भी 0 बन जाएगा। 2 रो 0 बन गए, कोई मसला नहीं। अगर कोई 0 रो बन जाती है, फुल 0 रो, तो दैट शुड बी एट एंड ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑलरेडी ये एंड पे ही आ गया, तो ये हमारी एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है, क्योंकि इसमें लीडिंग एलिमेंट सिर्फ ये फर्स्ट रो में ही है, आगे तो सारी रो 0 हो गई है। तो लीडिंग एलिमेंट के ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऊपर तो कोई रो नहीं है, लेकिन नीचे 0 बन चुका है, तो यही इसकी जो है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी यही होगी। तो ये इसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी है, एज वेल एज ये इसकी एचेलॉन फॉर्म भी है।
एंड साथ लिखेंगे इट इज रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म भी है, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म आल्सो। 2 लिख लेंगे। इसका सेकंड मेथड इसी का ये है कि यहाँ पे आप इस पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर लें, एक्सचेंज करने की बजाय इस पूरी रो को डिवाइड कर लें तो यहाँ 1 बन जाएगा। अब 1 के नीचे 0 बनाना है तो पहली रो को -3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर दें और थर्ड रो से सिंपली जो है इसको क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपका बन जाएगा। तो यही इसकी एचिलॉन फॉर्म भी है एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म भी यही है, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म आल्सो। तो ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 में हमें कहा जा रहा है फाइंड रैंक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जितने भी इसके नीचे पार्ट्स हैं तमाम मैट्रिसेस का हमें रैंक निकालना है। स्टूडेंट्स अगर हो सके तो आप अपनी बुक निकालें, बुक का पेज 65 निकालें। यहाँ पे बच्चों इस जगह पे ऊपर टॉप पे आप ज़रूर लिखें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। बुक का 65 पेज उसके इधर ऊपर टॉप पे यहाँ पे लिखें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। उधर आपने आगे लिखना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in echelon form of a matrix is called rank of a matrix। आगे लिखें वहीं से आगे प्रोसीजर टू फाइंड आउट रैंक। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने का प्रोसीजर क्या है, उसमें नीचे 2-3 पॉइंट्स हैं वो आपने लिखने। नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू इट्स एचिलॉन फॉर्म। जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा उसको हमने उसकी एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये पहला पॉइंट। नंबर 2, फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज फ्रॉम हेयर। जो आपको एचिलॉन फॉर्म मिलेगी वहां से आपने नॉन जीरो रोज की तादाद निकालनी। नॉन जीरो रोज से मुराद रोज अदर देन जीरो, यानी वो रोज जो जीरो ना हो। नॉन जीरो की जस्ट ट्रांसलेशन भी यही है, वो रोज जो जीरो ना हो। जीरो रोज को रैंक में काउंट नहीं करना। रैंकिंग निकालने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स की रैंकिंग बनाने के लिए, रैंक निकालने के लिए हमने जीरो रोज को रैंक में शामिल नहीं करना। अदर देन जीरो रोज जो होंगी, जिसको हम नॉन जीरो रोज कह रहे हैं, वो रैंक होगा। तो फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। पॉइंट 3 विच इज उसी में, बल्कि पॉइंट 2 में ही लिख लें विच इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जितनी नॉन जीरो रोज की तादाद होगी वही उस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा। आए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बच्चों गिवन मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का जब तक हम उसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लेते उसके रैंक का डिसीजन नहीं कर सकते। रैंक का डिसीजन हमेशा मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म में ही जाके करना है। यानी गिवन मैट्रिक्स का या तो ऑलरेडी एचिलॉन फॉर्म में होना ज़रूरी है, और अगर एचिलॉन फॉर्म में गिवन मैट्रिक्स नहीं है तो हम उस पर रो ऑपरेशन लगाकर पहले उसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहाँ से रैंक डिसाइड करेंगे, रैंक निकालेंगे। तो ये बच्चों गिवन मैट्रिक्स है, इसकी एचिलॉन फॉर्म बनानी है। मैं आपको अपने इसी लेक्चर में एचिलॉन फॉर्म बनाने के, यहाँ पे 1 बनाना तो कई तरीके बता चुका हूँ, यहाँ पे 1 लाना तो इसके कई तरीके यहाँ से आप देख लें। तो ये भी एक तरीका कि इस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ 1 बन जाएगा, फिर इन 2 रोज को आपस में एक्सचेंज कर लें, या डायरेक्ट यहाँ 1 बनाने का ये तरीका भी है जो मैंने यहाँ पे किया है। थर्ड रो को -2 से मल्टीप्लाई करें ना तो उसमें फिर ऐड कर लें R1 में, तो इधर 1 बन जाएगा। और भी कई तरीकों से 1 बन सकता है, जैसे मर्जी कर लें। तो बहरहाल ये मैंने किया R1 + -2 R3। R1 को एज इट इज़ रखना है, इसमें R3 को -2 से मल्टीप्लाई किया और ये ऐड करके रिजल्ट यहाँ पे ये बना। तो जो रो पहले लिखी जाएगी, ऑपरेशन जिस रो में हो रहा होगा वो रो पहले लिखी जाएगी और उसी रो में ही चेंज आनी है। तो यहाँ 1 बन गया।
अब 1 के नीचे जीरोस लाने, तो ये वाला स्टेप, इसके लिए ये सामने मैंने किया हुआ है, ये चीज़ आपको अभी मैं प्रीवियस डिस्कशन में बता चुका हूँ। अब बच्चों यहाँ पे 1 बनाना है, तो इसको आप डिवाइड करोगे, R2 डिवाइडेड बाई 28, हर स्टेप के साथ ये रो इक्विवेलेंट का साइन डालते हैं। तो डिवाइड करने से यहाँ पे ये 1 बन गया, 1 के नीचे अब यहाँ पे 0 लाना है एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए, तो R3 प्लस माइनस 32 R2, ये स्टेप बनेगा, ये चीज़ बनेगी। ये वाले ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर लग रहे हैं, लेकिन लिखा हमने रिजल्टिंग मैट्रिक्स पर है। ये वाला ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर लग रहा है, यानी यहाँ पे आपको 1 बनाना है, तो इस मैट्रिक्स के नीचे यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे, लेकिन सामने रिजल्टिंग मैट्रिक्स लिखेंगे। यानी हर ऑपरेशन ये जो लिखा जा रहा है, ये इस मैट्रिक्स पे नहीं लग रहा है, ये प्रीवियस पे लग रहा है, और ये ऑपरेशन इस पे लग रहा है। तो ये इस मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशन लगाकर ये रिजल्ट बन रहा है, रो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स, ये अभी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए बच्चों। अब यहाँ पे 1 बनाना है, तो ये भी मैंने बताया हुआ है, R3 डिवाइडेड बाई दिस नंबर कर लेंगे, तो ये आपकी एचेलॉन फॉर्म बन गई है। इसमें देखें कोई रो 0 है नहीं है, नॉन जीरो रोज को काउंट करना है, 0 रो को काउंट नहीं करना। तो ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। 0 रो का मतलब है फुल रो सारी की सारी 0 हो, तब वो सारी एंट्री 0 हो, तब वो नॉन 0 रो होगी। तो ये तीनों की तीनों रोज नॉन जीरो रोज हैं। इसमें नॉन जीरो रोज को काउंट कर लें, विच इज द एचेलॉन फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दैट इज 3, सो रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स दैट इज 3। नॉन जीरो रोज की जो तादाद होती है एचेलॉन फॉर्म के अंदर, वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, 3। आगे ये सेकंड पार्ट है, ये भी इसी तरह से है, देख लें। इसकी ये एचेलॉन फॉर्म बन गई है। यहाँ पे एचेलॉन फॉर्म में देखें तो ये वाली जो रो है, ये 0 रो है, इसको काउंट नहीं करना, नॉन जीरो रोज को काउंट करना है। रैंकिंग के लिए नॉन जीरो रोज को काउंट करना है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर हम नॉन जीरो रोज को गिनेंगे, उनको काउंट करेंगे, तो वही उस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा। ये भी देख लें, सेम यही स्टोरी है। रैंक बनाना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो ये मैं एचेलॉन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के अभी मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो ये एचेलॉन फॉर्म बनेगी, यहाँ पे आकर इसका भी रैंक 3 है। ये मैट्रिक्स है, इसकी ये एचेलॉन फॉर्म बन गई है। जब बच्चों 2 रो सेम हो जाए ना, कभी भी किसी मैट्रिक्स में 2 रो सेम हो जाए, तो वहां पे पहले फौरन उनको सब्ट्रैक्ट करके लोअर रो को 0 बना लो। जब भी 2 रो सेम हो जाएं, तो फौरन उनको सब्ट्रैक्ट करके लोअर रोज जो है 0 बना लो। ये अभी मैंने प्रीवियस जो एचेलॉन फॉर्म के क्वेश्चंस थे, उनमें भी 1-2 पार्ट्स में ऐसा हुआ कि 2 रो सेम बन रही थी, तो मैंने पहले सरे दस्त उनको उनमें से 1 रो को 0 बना लिया सब्ट्रैक्ट करके। ये रो 0 बन गई। अब यहाँ पे 1 बना लें, तो ये 1 बन गया। दिस इज एचेलॉन फॉर्म। इसमें नॉन जीरो रोज की तादाद 2 है, सो रैंक जो है वो क्या होगा, नॉन जीरो रोज को काउंट करना है। रैंक के लिए 0 रो को काउंट नहीं करना, रैंक इज 2। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैं चीजें आपको बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैट्रिक्स की बनी बनाई एचेलॉन फॉर्म होती है और वो कहता है व्हाट इज द रैंक, लेकिन उसमें वो 2 रो सेम दे देगा, फर्ज कर लो, या 1 रो दूसरे का मल्टीपल होगी, मसलन 1 2 3 1 2 3, और ये होगा 4 8 12। व्हाट इज द रैंक। तो कभी कभी मैंने अभी बोला कि कभी कभी तो बनी बनाई एचेलॉन फॉर्म होती है और उसमें रैंक पूछ लेता है, और कभी कभी थोड़ा सा आपको सोचना होता है, जैसे ये सवाल है। तो जब 2 सेम रोज हों, तो जाहिर है इस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ये 0 रो हो जाएगी, और इसको -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लें, तो ये भी रो 0 हो जाएगी। इट मीन इस पर अगर मैं 1-2 ऑपरेशन लगाऊं, तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसका जो फिर रैंक है, रैंक क्या होगा, 1 होगा। कभी कभी थोड़े से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन बना देता है कि उसमें 1-2 स्टेप्स करने वाले होते हैं, तो वो फौरन
आपको सोच कर बता देना है, वहां पे थोड़ा सा आपको ऑपरेशन लगाना पड़ता है। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा किसी भी नल मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 0 होगा, और ये लोएस्ट रैंक होता है। सबसे लो रैंक क्या है? 0 होता है, और वो किस मैट्रिक्स का होता है? नल मैट्रिक्स का होता है। नेगेटिव रैंक नहीं होता। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इसमें कोई नहीं है, लिहाजा इसका रैंक क्या है? 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक जितना उसका ऑर्डर होगा वही उसका रैंक होगा। मसलन ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका रैंक होगा 2, ये एचिलन फॉर्म बनी बनाई है। ये 3 क्रॉस 3 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 0 0 1, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका रैंक कितना है? इसका रैंक भी 1 है, इसका रैंक भी 1, सॉरी इसका रैंक 2 और इसका रैंक क्या है? 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही उसका रैंक होगा। स्टूडेंट्स, गिवन मैट्रिक्स के फौरन हम उसके रैंक का डिसीजन नहीं लगा सकते या बता सकते, क्योंकि हमें पहले ये देखना होता है कि क्या गिवन मैट्रिक्स एचिलन फॉर्म में है। अगर गिवन मैट्रिक्स एचिलन फॉर्म में हो तो फौरन रैंक बताएं, वरना उस पर रो ऑपरेशन लगाकर उसको एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करें। एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम रैंक का डिसीजन करते हैं। और कभी कभी कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू टाइप में, उसमें 2 रोज या एक जैसी हो 2 रोज, या कोई एक रो किसी दूसरी रो का मल्टीपल हो, नंबर से मल्टीप्लाई करके वो 0 बनाई जा सकती हो, तो उन पर ऑपरेशन लगाकर उनको 0 बनाकर फिर हम वहां पे रैंक बताते हैं। कुछ राइटर रिड्यूस एचिलन फॉर्म में भी रैंक को डिस्कस कर लेते हैं कि वो यूं समझते हैं, कहते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप जो है एचिलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के साथ ही रैंक का डिसीजन किया करें, लेकिन कुछ राइटर्स रिड्यूस एचिलन फॉर्म में भी रैंक को बताते या लिखते हैं।